हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा पर हितकारी बनकर कुछ ना कुछ देते रहे हैं। कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में केवल तुम अपने अहंकार का गर्जन करते रहे हो। मंद गति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, राम का क्रोध नहीं देखा है। लेकिन आज ये समस्त संसार, यह समस्त ब्रह्मांड राम के क्रोध का ताप देखेगा। इस संसार में कुछ अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के समझ में नहीं आती हैं। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है और मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे देववश मानकर और अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है, होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का परमार्थ साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। उसी तरह भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहे तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ही ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। जो लोग उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी कार्य को जल्दी में करते हैं, वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें भरत के बारे में पता चलेगा कि तुम्हारा भरत पर संदेह मिथ्या था, तो क्या फिर उसे वापस भी ला सकोगे? उसे वापस जिया सकोगे तुम? नहीं। इसलिए हे मेरे अनुज, मेरी बात मानो और शांति के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाओ।